सपना वो है जो हमें सोने ना दे। सपना वो नहीं है जो हम नींद में सोते हुए सपना देखते हैं। सपना वो है जो हमें सोने ही ना दे। जिस चीज को हम बाजार में दिखा और जिस चीज को हम पसंद किए, उससे प्रभावित हुए, लेकिन खरीदने की स्थिति हमारे में ना हो, इसी को कहते हैं सपना। सपना अगर हमारा है लेकिन अगर उसको हम पा नहीं सकते, उसी चीज को कहते हैं सपना। तो कुछ बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, इसे कहते हैं सपना। तो ये है सपना। आज सपना क्या है और अब सपना कैसे साकार होता है, इस चीज को हम बताना चाहेंगे। सपना कैसे साकार होता है। अब सपना को साकार करने के लिए, सपना तो है लेकिन सपना को साकार करने के लिए हमें गोल पर कन्वर्ट करना पड़ता है। गोल में कन्वर्ट करना पड़ता है, हमको लक्ष्य बनाना पड़ता है। तभी लक्ष्य को बनाने के लिए हमें एक्शन का जरूरत होता है। अगर हम एक्शन लेके उस लक्ष्य को बना लिए तो हम सपने को पूरा कर सकेंगे। और सपना को, लक्ष्य तो हम बना लिए, उसको एक्शन भी ले लिए, लेकिन काम करना पड़ता है, तभी बनती है सपना पूरा। तभी होते हमारे गोल हमें पूरा होती है, तभी हमारा लक्ष्य पूरा होता है, लेकिन हमें काम करना पड़ता है। और उसके बाद लक्ष्य है क्या, गोल कैसा है, और ये लक्ष्य क्यों जरूरी है और कैसा होना चाहिए। ये गोल, लक्ष्य क्यों जरूरी है हमें। लक्ष्य इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें सेल्फ मोटिवेशन के लिए जरूरी है। आज मुझको कोई मोटिवेट करे या ना करे, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी लामा आज तक मैं मोटिवेशन इसलिए हूं क्योंकि मेरा गोल सेट है कि मुझको ये होना है, मुझको ये करना है, मेरा गोल सेट है, इसलिए मुझको आज मोटिवेशन। कोई भी आदमी आज तक, कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है कि मुझको डिमोटिवेट करे। यहाँ पे मुझको हमेशा मैं खुद पर सेल्फ मोटिवेट होकर मैं काम करती हूँ। और स्मार्ट लक्ष्य, हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट लक्ष्य होना चाहिए। गुरुजी सुनाई दे रही है? यस, आवाज आती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर जी। लक्ष्य हमारा स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट, SMART। SMART का मतलब क्या है? S फॉर स्पेसिफिक, निश्चित हो, हमारा लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। M फॉर मेजरेबल, जो मापा जा सके, हम कितने में कब तक ले सकते हैं, हम इस चीज को, हमारा निश्चित कौन सा लेना है, हमें निश्चित करना है। और मापा जा सके हम कितने में ले सकते हैं, और इसको क्या हम ले सकते हैं, ले पाएंगे या नहीं पाएंगे, इस चीज को हमें याद रखना जरूरी है। जिस तरीके से एक छोटा सा एक कहानी तो नहीं है, छोटी सी एक एग्जाम्पल है। एक माँ को उसके बेटे ने कहा, थोड़ा सा हंसी का भी है, और उसका बेटा ने उसको माँ को कहा कि माँ, मैं एक पैर मेरा धरती पर, मेरा सपना ये है कि मैं एक पैर धरती पर और एक पैर आसमान पर रखना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने क्या बताया, माँ ने, अरे एक ही कच्चा हुआ भी फाड़ डालोगे क्या? तो यही बात है कि आज हम अगर ज्वाइन होते ही BMW और ऑडी के सपना देखना शुरू कर दिए, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसको हम मापा नहीं जा सकता, अगर हम उस चीज को हम प्राप्त करने की, हासिल करने की कोशिश करें और हासिल ना हो तो मायूसी होकर हम बैठ जाएं, ये नहीं होता है। एक सिस्टम है, इसीलिए मेजरेबल होना चाहिए ये गोल भी, मापा जा सके, जिसे अचीवेबल, जो प्राप्त होने के योग्य हो, प्राप्त कर सकेंगे या नहीं, वो भी हमें देखना बहुत जरूरी है। और रियलिस्टिक, वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक, वो बेफालतू की वो सपना गोल सेटिंग नहीं होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। और टाइम बाउंड, कब तक हम खरीदेंगे, वो निर्धारित समय हमारा निर्धारित होना चाहिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और उसके बाद लक्ष्य 3 प्रकार के होते, ड्रीम्स, सपना 3 प्रकार के होते। एक सब शॉर्ट टर्म लड़कियां तो वही तो है, ड्रेस, जूता और आपका जो ये बैग्स है, यही तो है शॉर्ट। 3 महीने से 6 महीने के अंदर में क्या क्या चाहते हैं, बस वही खरीदना है। और 1 साल से 3 साल के अंदर में क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, बाइक चाहिए, जो भी चाहिए हम उसको ले सकते हैं। और 3 साल से 6 साल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं और हम खुद का बंगला बना सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म, 3 एस से हमें यहाँ पे SML, ये 3 SML से बना हुआ सपना को हमें लिखना जरूरी है, हमारा बनाना जरूरी है। अगर किसी के जिंदगी में, और ऐसे लोग बहुत सारे थे, मेरा तो कोई सपना ही नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं जो हूँ मैं खुश हूँ भाई, मेरा जितना भी इनकम आ रहा मैं उसी से ही खुश हूँ,
ऐसे भी लोग मिलते हैं हमारे रास्ते में, ऐसे भी लोग मिलते हैं इसी संसार में, इसी दुनिया में, इसी धरती पर ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, जिनका कोई मकसद नहीं होता है। अगर आपका भी अगर ऐसा है, अगर आपका भी ऐसा है, अगर हमारा भी ऐसा है, तो आज से ही जिंदगी को ढूंढने का ही जिंदगी के मकसद को ढूंढने का ही मकसद बना ले। आज से ही शुरू कर दे कि मेरे जिंदगी मकसद क्या है, उसको ढूंढने का मकसद बनाना ही जिंदगी का मकसद है। तो इस मकसद को हमें पूरा करना है। और तीसरी बात, अब नेक्स्ट लिस्ट। लिस्ट लिस्ट क्या है? लिस्ट कैसे बनाना है? क्या है लिस्ट? किसी भी काम को संपूर्ण तरीके से अंजाम देने का तरीका है लिस्ट। लिस्ट से ही हम संपूर्ण काम को अंजाम दे पाते हैं। बिना लिस्ट का तो हमारा कुछ भी नहीं बनता है। छोटा सा बर्थडे भी पार्टी हो, फिर भी अगर लिस्ट ना बने तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और लिस्ट अपने आप पर बहुत बड़ा एक, यहाँ पे कहा गया है, लिस्ट अपने आप पर एक बड़ा सा मीनिंग रखती है, मायने रखती है। जैसे L फॉर लेट्स, लेट्स इनवाइट someone today, चलो किसी को आज हम आमंत्रित करें। लिस्ट LIST इसी से बताती है कि चलो हम किसी को आज निमंत्रण करें, आमंत्रित करें। लिस्ट ही बताती है। और लिस्ट कैसा होना चाहिए? लिस्ट होना चाहिए सोशल, सामाजिक हो, ना कि यहाँ पे दंगेबाज करने वाले, ना कि यहाँ पे कितने बड़े डॉन हो, ना कि यहाँ पे चोरी करने वाले। बहुत ऐसे लोग होते जो समाज में सामाजिक हो और वो शिक्षित हो। शिक्षित कैसे शिक्षित? शिक्षित होना बहुत जरूरी है, संस्कारी होना बहुत जरूरी है। आज शिक्षित वो नहीं होते जो पढ़े लिखे नहीं है, वो शिक्षित नहीं होते जो शिक्षित, अशिक्षित उसको नहीं बोलते जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन जो पढ़ना लिखना छोड़ देते वही है अशिक्षित। लेकिन आज हम अशिक्षित रहते हुए भी अगर हम यहाँ पे सीखना नहीं छोड़ते, पढ़ना नहीं छोड़ते, लिखना नहीं छोड़ते, तो हम शिक्षित होना बहुत ही जरूरी। सीखते रहने का गुण हमारे में होना जरूरी है, इसी को कहते हैं शिक्षित। तो शिक्षा यहाँ पे हमें लेते रहना बहुत जरूरी है। और फाइनेंशियल, आर्थिक अवस्था उनका थोड़ा सा कम हो लेकिन काम कुछ करता हो, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। आर्थिक अवस्था उनका सही होना चाहिए। किसी किसी के घर में हम जाते हैं, वो एक भी काम नहीं करते, एक लेबर भी काम नहीं करते, 1 रुपया उनका तनख्वाह भी नहीं है, 1 रुपया काम ही नहीं करता, तो वो जब उसका खुद का ये फॉर्म फिलअप करने के लिए पैसा भी नहीं होता, तो वो ज्वाइन तो ड्यूटी तो कहाँ से भरेगा? तो इसलिए आर्थिक स्थिति थोड़ा सा हो, खुद का कमाई करने वाला हो, छोटा सा हो लेकिन खुद का कमाई होना चाहिए। और मेंटल, जो दिमागी रूप से सटीक हो, दिमागी रूप से अच्छा हो, यहाँ पे ये चीज बहुत ही मायने रखती है लिस्ट में। और लिस्ट क्यों जरूरी है? लिस्ट क्यों जरूरी है? इस चीज को हमें, जिस तरह हम ऑर्डिनरी काम करने के लिए हम लिस्ट बनाते हैं, जैसे शादी करने के लिए, अगर घर में शादी हो तो हम लिस्ट बनाते हैं, बड़े से लिस्ट बनाते हैं और हम निमंत्रण करते हैं, इसको आमंत्रित करते हैं, उसको निमंत्रण करते हैं। और घर का सामान खरीदने के लिए भी बड़ा सा लिस्ट ही चाहिए। बिना लिस्ट का तो कुछ भी सामान, 1-2 तो लिस्ट, बिना लिस्ट हम ला सकते हैं, लेकिन बहुत सारा सामान 30, 40, 50 सामान हो तो हम लिस्ट, बिना लिस्ट का हम नहीं ला सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें लिस्ट बहुत जरूरी है, जिससे हमारा समय का बचत होता है। लिस्ट अगर हम बनाएंगे तो हमारा समय में बचत होती है, हम समय को बचा सकते हैं। इसी प्रकार जब हम एक ऑर्डिनरी काम करने के लिए हम लिस्ट बनाना हमें जरूरी होता है, तो हम तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, तो इसमें तो और ज्यादा जरूरी है लिस्ट बनाना। तो जैसे 100 से 200 लोगों का एक आदमी ने लिस्ट बनाया, तो उसमें से 100 लोगों में से 10 लोग आते हैं, तो 10 लोगों में से फिर उन्होंने 100 का लिस्ट बनाया तो 1000 का लिस्ट आ गया। इसी प्रकार हम 1000 से फिर 100 लोगों का लिस्ट बनाएंगे तो कितना लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। लिस्ट का लोग कहते हैं हमारे पास 2 आदमी नहीं मिलता, दो लोग नहीं मिलता। अरे 2 लोग, अरे पड़ा हुआ मुर्दा को तो 4 लोग मिल जाते हैं उठाने के लिए, तो जिंदा आदमी के लिए 2 लोगों में नहीं मिलता है क्या? जसवीर सर जी क्या बोलते हैं, 2 लोग में नहीं मिलता क्या? अरे मुर्दा को उठाने के लिए तो 4 लोग मिलते हैं। तो हमारे पास होती है, लेकिन हमको तरीका नहीं पता है कि हम लिस्ट बनाए कैसे, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास लोग ही नहीं है। इसीलिए ये लिस्ट बहुत बनाना जरूरी है। और लिस्ट बनाने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए सस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है। सस्पेक्टिंग करना है हमें, वो जिस लोगों के पास हम जा रहे, जिनके पास हम जा रहे, वो क्या करते हैं, वो क्या काम करते हैं और वो कैसे करते हैं, ये बहुत प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले सस्पेक्टिंग करना, और उनका बायोडाटा होना जरूरी है।
वो क्या काम करते हैं, किस 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 ये से आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये सस्पेक्टिंग करना, ये प्रोस्पेक्टिंग, ये लिस्ट बनाना तो हमने महसन सर जी से बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। हमारे गुरुजी ने मुझको बहुत अच्छी तरह से सिखाया, क्योंकि गुरुजी ने हमें शिलोंग में बहुत, हम जब शुरुआत में काम करने, माँ गुरुजी ने मुझको बहुत ही हेल्प किया है। तो इसलिए हमें प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले हमें सस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। इसलिए बायोडाटा होना बहुत जरूरी है, तैयारी करना पड़ता है। तैयारी, बिना तैयारी का तो वो लोग बंदूक से गोली मार दे के चले जाते हैं, और हम तैयारी करके जाएंगे तो किस लोगों के पास कैसे बातें करने, और टीचर के पास जाके हम दूध बेचने वाले के बातें करें तो नहीं होता है। टीचर के लिए टीचर की तरीके से हमें तैयारी करके जाना पड़ता है। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग से पहले सस्पेक्टिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। और मैन फॉर्मूला अपनाना पड़ता है, जैसे एम फॉर मनी, पैसा हो, उनके पास पैसा हो, और ए फॉर ऑथोरिटी, खुद का डिसीजन लेने का पावर हो, उनका खुद का डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए। ऐसे लिस्ट बनाना चाहिए। और नीडी, जिनको जरूरत हो, जिनको जरूरत नहीं उनको, उनका लिस्ट बना के कोई फायदा ही नहीं। तो अब लिस्ट बनेगी कहाँ से, हमें लिस्ट मिलेगी कहाँ से? हम खोजते कहाँ है, लिस्ट नहीं है, किसके पास जाए, किसको हम पहचानते नहीं, लोग है ही नहीं। अरे निकालो ना फोन बुक, हमें तो ऐसे ही फोन मोबाइल निकालवा है, निकाल कर मोबाइल को रख कर उसको, उसके बाद में हमें डायरी दिया गया, उसमें लिख कर मोबाइल से, जब मैंने कहा मेरे पास 2 लोग नहीं है, तो सर जी ने कहा कि चलो अमित सर, हमारे अमित सर ने कहा अरे ठीक है तुम्हारे पास 2 लोग नहीं है, लेकिन हम आपका लोग निकालेंगे। आप मोबाइल निकालो, मोबाइल के जितने भी नाम है, जितने भी कांटेक्ट नंबर है ए से जेड तक, उसका सबका लिखो। तो 200 लोग अगर आ गया लिस्ट, तो लिस्ट तो ऐसे बनता है, हमें तरीका पता नहीं होता है, तो फोन बुक से भी मिल जाती है लिस्ट। मैरिज कार्ड जो निमंत्रण करके भेजते, मैरिज कार्ड हमारे, हमें जो मैरिज कार्ड देकर जाते उनसे मिलती है। विजिटिंग कार्ड हमको कोई कोई हमारी दुकान में आया करो, ये है मेरा विजिटिंग कार्ड, हमारे होटल में आया करो, अरे उनका भी मिल जाता है। फोटो एल्बम, फोटो देखते रहो, पुराने फोटो निकालो, उसमें एल्बम, अरे ये आदमी तो फलना फलना था ना, ओहो उनके पास तो ये आदमी था, उनके पास जाना जरूरी है, ये होता है। और अपने दोस्तों है बहुत सारे, लिस्ट का भंडारा पड़ा हुआ है, आदमी का कोई यहाँ पे कोई ये ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। इसलिए फ्रेंड्स अपने आप पर बहुत बड़ा लिस्ट है। कैसे? FRIENDS, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, F फॉर फ्रेंड्स, अपने दोस्त तो है ही। R फॉर रिलेटिव्स, अपने अपने जितने भी अपने जान पहचान लोग हैं, जो अपने चाचा मामा काका जो भी है। इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट में काम करते हैं वहां से मिल जाएंगे। और एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय काम करते हैं वहां से मिल जाएंगे। नेबर सारे हमारे अड़ोस पड़ोस में है। ड्रीमर्स, जो कोई होते हैं ना बड़े बड़े सपने देखने वाले, मैं ये करना चाहता हूँ, है तो कुछ नहीं लेकिन करना चाहते बहुत कुछ, ऐसे लोग भी हम कभी कभी मिल जाते हैं। स्ट्रेंजर्स जो हम, जिनको हम पहचानते नहीं, कभी जानते नहीं, कभी देखे नहीं, उनसे भी, जैसे 3 फीट के रूल के दायरे में जो भी आते, 3 फीट के अंदर जो भी आती है उनको नहीं छोड़ना है। ये है स्ट्रेंजर्स, ये है लिस्ट। तो इन 3, ये सब लिस्ट, हम लिस्ट इसी तरीके से लिस्ट बनाकर हमें चलना। तो लोगों की कोई कमी है क्या? देखिए तो एक परिवार में कितने लोग हैं, तो लोगों की कोई कमी ही नहीं है। तो आज हम सोचते लोग ही है नहीं, हमारे ये असल में हमारे अंदर कमी है, लोगों की तो कमी नहीं है। आज हम लिस्ट के बारे में बातें कर चुके, अब लिस्ट तो बन गई, लेकिन हमें करना पड़ेगा क्या? अब इन्विटेशन। अब इन्विटेशन कैसा होना चाहिए? इन्विटेशन सिंपल होना चाहिए एंड शॉर्ट में होना चाहिए, बहुत शॉर्टकट, सिंपल। और दूसरा बात, चेक पोजीशन। अब पोजीशन को चेक करना, हम कहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं, किस कौन सी जगह में खड़े होकर इनवाइट कर रहे हैं, या बाजार में, या किसी रास्ते में, कहाँ पे, वो पोजीशन को हम चेक करना है। और क्लियर द नाइट, उनको जब हम इनवाइट करते हैं तो वाकई में वो उस दिन फ्री है या नहीं, उनका नाइट को क्लियर करना है, उनका क्लियर करना है, तभी पता चलेगा कि हाँ वाकई में वो फ्री है तो हम जा सकेंगे। अगर वो फ्री है तो वो हमारे सेमिनार्स में आ सकेंगे। तो ये रखना भी बहुत जरूरी है। लॉयल्टी और ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ में हमें ये इनवाइट करना है। और इन कपल में, जैसे हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ में, माँ पिताजी के साथ में बच्चे है तो बच्चे को माँ पिताजी के साथ में इनवाइट करना बहुत ही जरूरी है। कपल में इनवाइट करना जरूरी है। अब इनविटेशन किस तरीके से हम इनवाइट करते हैं? इनविटेशन तो हमने बता दिया, सिंपल, शॉर्ट, चेक द पोजीशन, क्लियर द नाइट, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी के लिए साथ में, और कपल में चाय। अब एक एग्जाम्पल हम बताना चाहते हैं चाय वाले के बारे में। एक चाय वाले को आदमी ने पूछा, अरे करते क्या हो तुम, काम करते क्या हो? उस चाय वाले के इनविटेशन सुनिए, किस तरीके से इनविटेशन करता है। चाय वाले ने उत्तर दिया, मेरा डेनमार्क से दूध आता है,
आसाम से पत्ती आती है, नागपुर से चीनी आती है, और मेरी एक फैक्ट्री है जहां मैं तीनों को असेंबल करता हूँ, मिलाता हूँ और ऐसा चीज बनाता हूँ जो सुबह सुबह हर व्यक्ति को जरूरत आती है। तो इस तरह हमारा इनविटेशन करना बहुत जरूरी है, इस तरह हमारा इनवाइट होना बहुत जरूरी है। तो है तो वो चाय वाला ही, लेकिन उन्होंने इतना अच्छी तरह से उसको बना दिया कि वो जो पूछने वाले भी दंग रह गए कि अरे बाप रे, कैसा है ऐसा फैक्ट्री जो इनके पास में सुबह सुबह सभी को जरूरत है, क्या है ऐसा, क्या चीज बनाते हैं, उनका एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। इसी तरीके से हमें ऐसा इन्वाइट करना है कि हम उनको जिज्ञासा उत्पन्न हो, उनका जानने का इच्छा प्रकट हो कि अरे क्या चीज है, ऐसा है क्या इनके पास जो मैं एकदम दौड़ के जा सके, ऐसा इन्वाइट हमें करना है। और उसके बाद में शो द प्लान। अब प्लान शो करते वक्त हमें ड्रेस कोड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रेस कोड, अगर ड्रेस में अगर हम सही ड्रेस पर ना हो तो हम लाखों करोड़ रुपए की बातें करते हैं तो वो बेकार हो जाती है, बेकार। ड्रेस कोड हमारा सही होना चाहिए। अगर ड्रेस कोड हम सही रखकर, अगर हम सही बातों से ड्रेस कोड से हम करेंगे, तभी वो लोग भी कहेंगे यस, हाँ बहुत ही बढ़िया, हाँ ठीक है, सही है, बहुत बात सही है, देखकर तो लग रहा है थोड़ा तो कमाता है, अरे कम से कम ये तो 15-20 हजार तो कमाया होगा, देखकर लगता है, क्योंकि ड्रेस के हिसाब से अगर ड्रेस सही हो तो सही होता है। जैसे, और दूसरी बात, हमारा टाइम, हमारा समय निर्धारित समय पर हमें प्लान शो करना है। बता दे 1 बजे गए, 2 बजे, तो 1 घंटा आगे वो क्या करते हैं, 1 घंटा तो वो इंतजार करे बैठे होते हैं, उनका भी टाइम वेस्ट, और उनका वो जो भी काम करने वाले होते वो भी नाराज होके, उस उल्टा गुस्से होके बैठे रहते हैं। तो हम जाते हैं तो वहां पे अच्छा प्लान नहीं होता है। वो बता रहे कब को रखा दिया 1 घंटा से, कम से कम बोल देता 2 बजे आता तो मैं कम से कम कुछ काम तो कर लेता घर का, ऐसे बोलते हैं। तो ये होना, बहुत टाइम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन हमें बहुत ही जरूरी है। आज हम जिसको भी प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, जिनको हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, ऐसा लोग मैंने देखा है जिनको हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, जिन्होंने हमें लेके गया, और वो तो जाके किचन में उनके मिसेस से जाके गप्पे लड़ाने शुरू कर देते हैं। और कोई ऐसे होते हैं कि प्लान सुन रहे हैं, उन लोग प्लान सुन रहे हैं, और हम यहाँ पे 2-3 लोग जाके बैठते हैं और मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं। ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन है तो सुनो, सब अच्छी तरह से सुनो, वहां पे आपका भी ट्रेनिंग होगा, हमारा भी ट्रेनिंग होगा, हमारा भी और अच्छी तरह से और अच्छा परफेक्शन आ जाएगा। ये डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। और टेस्टमनी हमेशा अपने अपलाइन का टेस्टमनी देना, गवाही देना है कि आज क्या अचीवमेंट किए इन्होंने, आज कहां तक कैसे आए यहाँ पे, और मुझको क्या कितना हेल्प करे, ये टेस्टमनी देना, खुद का भी टेस्टमनी देना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है यहाँ पे हमें हमेशा प्लान देते वक्त कुछ गिविंग एटीट्यूड के साथ में देना है। गिविंग एटीट्यूड, हम कुछ दे रहे हैं, किसी से मांगने के लिए नहीं जा रहे, हम किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं जा रहे, किसी से हम कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे, हम किसी को कुछ देने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं गट के साथ में कहती हूँ कि आई एम ए जॉब क्रिएटर। मैं एक जॉब क्रिएटर हूँ, मैं एक जॉब देने वाली एक हूँ। मैंने यहाँ से हजारों लोगों को मैंने जॉब दे चुकी हूँ। तो ये है, गिविंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा प्लान सक्सेस हो पाएगी। डोंट, और क्या नहीं करना चाहिए, कंपनी नाम का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कंपनी, ऐसे कंपनी बहुत सारे आई, मुझको भी कंपनी कहा गया था इसलिए मैंने ना कर दिया था। कंपनी शब्द को इस्तेमाल नहीं करना है। नेचर ऑफ वर्क, काम कैसे किया जाता है, 2 लोगों को बनाना है, हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं, अरे इतना अगर शॉर्टकट में 2 लोगों को बनाना है और आपको 10,000 का सामान खरीदना है, ये बोलेंगे फॉर्म फिलअप करना है, 10,000 का सामान खरीदना है और 2 लोगों को बनाना है, तो हम करोड़पति बन जाएंगे। नहीं होगा ऐसा। अगर ऐसा है तो फिर हमें इतना बड़ा सा लैपटॉप ढोकर, इतना बड़ा सा फोल्डर लेकर 1 घंटा तक गला सुखा कर वहां पे बातें करने का क्या जरूरत है, प्लानिंग देने का क्या जरूरत है, अगर हम शॉर्टकट को नहीं अपनाना है। नाम, दाम और काम बिल्कुल भी नहीं बताना है। नाम क्या है और दाम क्या है और काम क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं बताना। और रिक्वेस्ट नहीं करना, प्लीज, आप प्लीज बिल्कुल भी नहीं करना है। रिक्वेस्ट करेंगे तो हम कुछ मांग रहे हैं जैसा होता है। अगर हम गिविंग एटीट्यूड कुछ दे रहे हैं तो एकदम गिविंग एटीट्यूड के साथ में करना है। तो इसमें भी 5 रूल्स है। SW5 रूल्स। SW5 रूल्स क्या है? सम विल कम, कोई आएंगे, सम विल नॉट कम, कोई नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या हुआ, someone is waiting, कोई तो इंतजार कर रहा है हमारा, so it start working, चलो हम काम करना शुरू कर देते। ये होना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है फॉलो अप। फॉलो अप कैसा होना चाहिए, किस तरीके से फॉलो अप करना चाहिए? कपल में होना चाहिए। कपल लोग, अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ में फॉलो अप होना चाहिए। फॉलो अप अकेले में फॉलो अप करेंगे तो बोलेंगे मेरा बीवी को पूछूंगा, मेरे हस्बैंड को पूछूंगा, मेरा बच्चा को पूछूंगा, अरे सब
को रख के कर दे तो वहीं पे फैसला हो जाती है। तो कपल में होना चाहिए, विवाद नहीं करना है, बिल्कुल भी विवाद नहीं करना है, जो वो कहते हैं उसको सुनना है और बीच में नहीं बोलना है। वो अगर कुछ कह रहे हैं तो नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। मोबाइल को हमें एकदम बंद करके रखना है और हमेशा मुस्कुराते, वो जितना भी नाराज हो, अंदर से हमारा भी खून खोल रहा हो, फिर भी मुस्कुराते रहना बहुत ही जरूरी है। और दुखी नहीं होना है, बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। और ऑब्जेक्शन तो आती ही है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कंपनी कब चलेगी, कंपनी कब तक चलेगी, सरकारी नहीं है, मेरे हैसियत का काम ही नहीं है, मेरे पास दो नहीं बनने वाले, मेरे यहाँ पे ये ठगाने का काम है, कौन तुम ही बन जाओ करोड़पति, हमें नहीं चाहिए। ये सब सवाल उन लोग करते हैं और ये सब ऑब्जेक्शन करते हैं। लेकिन हमें जवाब किस तरीके से देना है? फील, फेल्ट एंड फाउंड। जी, फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील, खुद को फील करो कि जी सर जी आपने बिल्कुल सही कहा, आप पैसा नहीं है, बिल्कुल सही कहा, मैं भी ऐसे करता था। फील, खुद को फील करके फेल्ट, हाँ मैं भी ऐसे करता था। फाउंड करना है, ये बहुत ही जरूरी है। आपका जैसा था मैं भी ऐसे सोता था, आप बिल्कुल सही हो, पहले सही हो बता दो तो वो बंदा खुश हो जाएगा कि हाँ मैंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर बाद में बताना कि मेरी भी ऐसी ही सोच थी, मैं भी ऐसे ही सोचती थी, मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझको जब पता चला कि ये ऐसा चीज है तो मुझको ये हुआ, आज मैं यहाँ तक हूँ। ये फील, फेल्ट एंड फाउंड का फॉर्मूला अपनाना है ये फॉलो अप में। और नेक्स्ट 100% यूजर्स। 100% यूजर्स का मतलब है उनके पास में, हर एक के पास प्रगति पथ हो, लिस्ट बुक जो शुभारंभ हो, प्लान फोल्डर हो उनके पास, या तो लैपटॉप हो, या तो वीकली इंडेक्स, उनके पास वीकली का जो भी इंडेक्स है वो होना चाहिए, प्रोडक्ट ब्रोशर उनके पास होना चाहिए, प्रोडक्ट शोकेस उनके पास, प्रोडक्ट का शोकेस का, अब जब जो भी हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसका भी होना चाहिए। और ऑडियो हमारे पास जो भी सर लोग दिए हैं, ऑडियो को हमें सुनते रहना जरूरी है ताकि हम एक दूसरे को ऑडियो हम भेज सके, उनको हमेशा ऑडियो को साथ में रखना ताकि हम उनको भेज सके, तो वो ऑडियो सुनकर वो मोटिवेट हो सके। और वीडियो में हमें उनको शेयर करना है। ये है 100% यूजर्स। अगर ये सब बातें हमारे साथ हो, हमारे साथ अगर ये चीज है तो हम 100% यूजर कहलाते हैं। और बी अ टीम प्लेयर। बी अ टीम प्लेयर का मतलब है एक अच्छा टीम का एक अच्छा खिलाड़ी बनना है। इसमें खिलाड़ी बनने के लिए नो क्रॉस लाइन नहीं करना। अगर किसी ने, आप किसी के घर में गए तो उनको 2 दिन आगे किसी ने आके प्लान सुना दिया, तो फिर उनको यही बताना है कि आपको प्लान सुना है बहुत बढ़िया, तो आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा कि हाँ मुझको तो अच्छा लगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ ना करूँ। तो उनको बस इतना ही बोलना है कि आप करो, जिसने भी हमको प्लान सुना है आप करो, वहां पे बहुत बढ़िया है सिस्टम, बहुत अच्छा है, आप करो। ना कि हम ऐसे नहीं करके हम ये 1-2-1,000 के लालच में हम आकर हम क्या कर बैठते हैं, हम बोलते कि छोड़ो ना, उधर में मैं आया हूं तो मेरे साथ करो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ईमानदार नहीं है, ये ईमानदार नहीं है, गद्दारी है, खुद पर गद्दारी है, खुद पर ईमानदार नहीं है। क्रॉस लाइन बिल्कुल नहीं करना है। आज तक मैंने क्रॉस लाइन नहीं किया। जो भी आए हैं, जो भी इतना लोग, आज मैं यहाँ इस मुकाम पर पहुंची हूँ मैं बिना क्रॉस लाइन के। आज मैं हमेशा क्रॉस लाइन किसी को नहीं करती हूँ, और जो भी आते हैं उनको मैं बताती हूँ, आप जिनके साथ जुड़े हो बहुत ही बढ़िया लीडर है, उनके साथ धुआंधार काम करो। अरे करो ना, अरे है समय, अब समय नहीं है ज्यादा, काम करो, मैं उनको बोलती हूँ। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, हमेशा अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना बहुत ही जरूरी है। और एडिफिकेशन, हमेशा एडिफिकेशन देना है। आज हम अपने परिचय, अपना अपलाइन का परिचय किस तरह से देते हैं? अपना अपलाइन का परिचय अगर हम जो भी, अगर हमारे मेरे अंडर में, अगर मैं कहूँ मेरे अंडर में आज शिलोंग में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ज्वाइन है, नागालैंड में एमएलए एमपी ज्वाइन है मेरे साथ, डॉक्टर्स ज्वाइन है मेरे साथ। अब किस किस का मैं परिचय दूं? अगर उनके पास में मैं अगर लेके जाऊं अपने अपलाइन को, अपने डायमंड लीडर्स को मैं लेके जाऊं, तो मुझको परिचय कैसा देना चाहिए कि ये मेरे एमएलए है, ये मेरे एमपी है, एमपी के साथ भी सर ये हमारे सर है, हमारे सेप के सर है, और ये एमपी है, तो एमपी तो छाती फुला के बैठ जाएगा, अरे बोलो क्या बोलना चाहते हो। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एडिफिकेशन ऐसा देना है कि वो एमपी हो या जितने भी बड़े मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या दुनिया के मिनिस्टर हो, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझको देना है अपना अपलाइन का दमदार एडिफिकेशन। हमारे सर है, आज सर के द्वारा मुझको ये सिस्टम मिला, आज सर यहाँ इस मुकाम पे है, तो उनका एडिफिकेशन यहाँ पे नहीं होता। ये एडिफिकेशन सही तरीके से करना जरूरी है, तभी हम यहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे। इसीलिए टुगेदर, टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। आज हम एकता में रहकर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं सभी। तो टीबीएफ, अब टीबीएफ क्या है? टेप, बुक एंड फंक्शंस। ये टेप, बुक एंड फंक्शंस, ये टेप क्या है? जो हमें अपने टॉप लीडर्स, जो हमारे महागुरु जी लोग,
जो हमें अपलाइन लोग, जो हमें आज इतने बढ़िया बढ़िया 10 मंत्र जो हमारे 10 मंत्र जो हमारे महागुरु जी ने, माधव सर जी ने जो हमें 10 मंत्र दिए थे, उस 10 मंत्र को हम यहाँ पे जो हम सुनेंगे तो वाकई में इससे मेरा तो, और ये 10 मंत्र को छोड़िए जो सुनेंगे ना, इसके बाद तो कोई किताबें पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं किताब पढ़ रही थी, उसी में से यहाँ से निकाल मैं इतना मेहनत करके पढ़ रही थी, उसी में से निकाल कर बोल रहे सर जी यहाँ पे इतना अच्छी तरह से, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो ये चीज हमें ऑडियो सुनना बहुत ही जरूरी है। टेप और बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स, जो ऐसे वैसे सभी बुक्स नहीं पढ़ना है, जो रिकमेंड किया गया है वही बुक्स को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। और फंक्शंस, डायमंड सेलिब्रेशन हो या एलडीपी ट्रेनिंग हो, कोई भी फंक्शंस हमें अटेंड करना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसलिए कहा जाता है असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया हुआ है। अगर हम पूरे मन से सफलता को हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो असफलता ही हासिल होना। इसलिए जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आता है, आना जरूरी भी है, आना जरूरी भी है। उतार चढ़ाव आती है, क्या मुझको अभी उतार चढ़ाव नहीं आ रही? मेरे भी जिंदगी में उतार चढ़ाव आती है, लेकिन अपने को हौसला रखना, उतार चढ़ाव तो आती है। इसीलिए कहा गया कि ईसीजी में, क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब है मौत। अगर हम सीधी लाइन, अगर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो हम तो आदमी नहीं, वो तो ये डेड बॉडी के बराबर हो जाएंगे ना। इसीलिए हमारे बिजनेस में उतार चढ़ाव भी आना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कहा गया दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। अगर हम दूसरे लोग जो सोचते हैं उससे अधिक अगर हम करके दिखाएंगे तो सफलता हमारी है। हम हमेशा, हम 100% हम यहाँ से सफल हो पाएंगे। इसलिए आज मैं यहाँ पे सफल हूँ। यहाँ पे हमारे महागुरु जी ने मुझको ये मान सम्मान दिए हैं, तो मैं यहाँ पे अब टोपाज बनने वाली हूँ। और जहां हिम्मत समाप्त हो जाती है वहीं हार की शुरुआत हो जाती है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है। जितना भी समस्या है, जितना भी घटी कमी, कितना भी परिस्थिति है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। जो हिम्मत नहीं हारेगा उन्हीं को मिलेगा सक्सेस। इसलिए बहकना नहीं है। बिजनेस से जुड़ना आसान है, बिजनेस में जुड़ना बहुत ही आसान है। क्या है, फॉर्म फिलअप करना है, डीडी भरना है और ये जुड़ गए, बस हो गए। लेकिन बिजनेस को छोड़ना भी आसान है, हाँ छोड़ना भी बहुत ही आसान है, मगर बिजनेस में टिके रहना ही सबसे बड़ी मुश्किल है। बिजनेस में टिके रहना, धैर्य रखना है, ये बहुत ही बड़ी यहाँ पे ये है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम हैंड पंप को एक ही 10-10 फुट करके चारों दिशा में हम यहाँ पे भरते रहे, खोदते रहे, तो हमें पानी कहीं से भी नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर 10-10 फुट करके 40 फुट एक ही जगह में हम खोद दिए तो वहां से जरूर आज नहीं तो कल पानी तो आने वाली है। इसलिए आज ऐसे कंपनी, बहुत सारी कंपनी आई, मैं तो ऐसे भी पहले से नेटवर्क करती थी, बहुत सारे लोग जानते थे, तो इतने सारे कंपनी आए, मैं उनको पढ़ा के भेज दी। ऐसे ऐसे डायरेक्टर सब आए थे कंपनी के, मैं उनको शेप शॉप में ऐसा, मैंने यहाँ पे इतना अच्छा एजुकेशन मिलता हमारे सेफ शॉप में कि उनको हमने ऐसे छक्का छुड़ा के वो भाग गए। सर लोग जितने, कितने महारथी लोग आए थे, डायरेक्टर सर लोग आए थे मेरे पास, प्लान लेकर आए थे, मैं उनको भगा दिया। मैंने कहा बस आप, बिजनेस सही है, सब अच्छे हैं, नेटवर्किंग, आप भी नेटवर्किंग में हो, मैं भी नेटवर्किंग में हूँ, लेकिन मैं एक ही चीज में सफल होना चाहती हूँ। मैं 10 जगह कुआं खोदने का मैं, ये मेरा ये इरादा नहीं, मैं एक ही जगह में कुआं खोदूंगी और एक ही जगह से मैं पानी पीऊंगी, ये मेरा असल ये। इसलिए आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अच्छे अच्छे कंपनी आ जाती है, कह के सेफ शॉप को छोड़कर दूसरे चले जाते हैं, नहीं होगा सफल, नहीं होगा। मैं 100% गारंटी देके बोलती हूँ नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये कर चुकी हूँ पहले। आज सेफ शॉप ही ऐसा सिस्टम है जहां से मुझको आज यहाँ तक सफलता मिली है। 2.5 साल मैं टिक चुकी हूँ यहाँ पे, आज ये सेफ शॉप की बदौलत। इसलिए अगर हम मुसीबतों का सामना करके भी टिके रहे तो ये सारा पैसा आपका और मेरा है, 100% मिलेगी। ये सारा संपत्ति, रेंज ओवर जैसी गाड़ी हमें खरीदने को मिलेगी, ऐसा हमारा घर होगा, ये मेरा ड्रीम हाउस है, ऐसा हमारा घर होगा, ऐसे पेन से हम, जो ब्रांडेड पेन है उससे हम लिख पाएंगे, ऐसे ऐसे घड़ी हम पहन पाएंगे, ये हमारा सपनों का है। ये सब हमें अचीवमेंट यहाँ से मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से, खुद का फैसले से दुनिया को बदल देते हैं, लेकिन नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले को ही बदल देते हैं, इसलिए नाकामयाब होता, क्योंकि वो फैसला करना ही नहीं सकते तो नाकामयाब तो होगी। इसीलिए कामयाब हमें होना है। इसलिए जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे जो भी हो, शेर की कहानी है, शेर कहती है जंगल की अर्थव्यवस्था जो भी हो, लेकिन मैं कभी घास नहीं खाऊंगा, यह मेरा अहंकार नहीं, बस
ये मेरी इतनी, मैं खुद को पहचानता हूँ कि मैं कौन हूँ। आज मैं भी पहचान चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। आज कोई ऐसा माइकल लाल नहीं निकलेगा कि मुझको यहाँ से निकाल सके और मुझको यहाँ पे डिमोटिवेट कर सके और मुझको यहाँ पे हरा सके। आज शेप शॉप की तो मैं यहाँ पे तो मैं 100% आज मैं डायमंड हूँ। आज जैसे हमारे मां गुरु जी लोग, आप जैसे लीडर्स, आप जैसे गुरुओं की आशीर्वाद अगर मुझको मिलती रहे तो सर जी, मां गुरु जी, मैं आप लोगों को नमन करती हूँ। मैं डायमंड तो क्या, मैं क्राउन एम्बेसडर भी बन के दिखाऊंगी। ये मेरा प्रण है, ये मेरा निर्णय है और ये मेरी बात है। तो इसलिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हो एंड गो डायमंड। थैंक यू मां गुरु जी, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, गो डायमंड, गो डायमंड। बहुत बढ़िया, दमदार। कोई भी अपने स्लाइड को अनम्यूट नहीं करेगा अभी, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, कोई भी अपने माइक को अनम्यूट नहीं करेगा। बहुत मैरी जी, बहुत ही दमदार, एकदम गजब, सुपर। गुरुजी आप बताएं, मैरी जी ने कैसा दिया ट्रेनिंग? बहुत दमदार सर। महेश सर जी आपके तरफ माइक लेके आए हैं। आज तो एकदम वंडरफुल दमदार ट्रेनिंग रही मैरी मैडम जी की, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग, एकदम शानदार, वेरी नाइस, बहुत गुड। थैंक यू। तो मैं अपने गुरुजी से पूछना चाहूंगा, महेश सर कैसी लगी सर की मैडम की ट्रेनिंग सर? हाँ सर जी, जितना बोलूंगा उतना कम है। मैरी मैडम जी को मेरे को पता ही नहीं था कि इतनी अच्छी ट्रेनर हो गई हैं, और मैडम जी ने इतने बढ़िया इतने सटीक एग्जाम्पल दिए कि मेरा तो दिल गदगद हो गया। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि अगर आज जितने लोगों ने मैडम जी